ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूर्य पूर्व काल में किसी ने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूर्य सूर्य जी ने कहा, ऋषि और तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहली बात है किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु डू। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मुर्गों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वनेश्वर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मुर्गों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा 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 दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका 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 तथा माता पिता का क्या होगा। मेरी जो पत्नी है उसकी उसकी भी क्या क्या दशा होगी। तो मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याग एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर करते करते वो उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याग एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया चढ़ गया और वहीं जल चाट लेकर और वहीं जल चाट लेकर बैठ गया। और उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में मैं भूख प्यास से पीड़ित हो बैठा रहा। उसे रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्रा, ब्राह्मणों उस मृगी को देखकर बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण संधान किया। ऐसा करते करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल जल और बिलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिल पत्र से शिव की प्रथम पैर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याग का बहुत सा पाठक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर ही हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याग को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, मृगी ने कहा व्याग तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याग ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं। अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याग वह दारुण वचन सुनकर जिसे रोकना कठिन था, उसे दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मुर्गी बोली, "ये भील, मेरे मेरे मार से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक मान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी के इस लोक में जो पुण्य प्राप्त
होता है उसका 100 वर्षों वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहनों को अथवा स्वामी स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेश्वर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं। सत्य सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। मर्यादा सूर्य सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित, और सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूर्य जी कहते हैं, मर्गी के ऐसा कहने पर भी जब व्यास ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मर्गी बोली, व्यास सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यदि वेद वेद बच्चे ब्राह्मण यदि वेद वैसे और तीनों काल संध्या न करे, उसे न करे, तो उसे उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, कि वो काल को न मानने वाले भगवान शंकर से विमुक्त रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वघात को और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं, यह यदि लौट कर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मुर्गी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याघ्र के जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मरगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर बिल ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले पहले की तरह पहले की पार्टी भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्थर गिरे। उनके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वश ही हुई थी, तो भी व्याह के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगरी ने उसे बांध खींचते देख देख पूछा, वनेश्वर, यह क्या करते हो? व्याह ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को टुप करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृग बोली। लड़की ने कहा, व्याग, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर की द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी के सौंप दूं, और फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याग बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं। यह सुनकर वह हरि ने भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याग, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुने। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है, वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना सुना बिता देता है, तथा मन में संताप अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है, वही मुझे लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूर्य जी कहते हैं, उसके उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। वह इतने में ही रात का पूरा दूसरा पैर भी व्याघ्र के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पैर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलम्ब हुआ। वह जान चकित हो व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेश्वर को बड़ा हर्ष हुआ, और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिस जल से उसके सौभाग्य जल से उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पैर की पूजा संपन्न हो गई।
इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने गिरने आदि आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याग की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याग ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याग की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही ये व्याग से इस प्रकार बोला, हरिणी, का मैं धन्य हूँ। मेरा 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 हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरा शरीर आप लोगों की टुकड़ी होगी। जिसका शरीर शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी ये किसी का उपकार नहीं करता, उसकी ही वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है। तथा वह पर वह तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याग मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ सूर हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, व्याग बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वे वंशज अभी तक यहाँ नहीं लौटे। मगर तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याग, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझे असत्य नहीं, सरासर बरमान सत्य से यही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथा वे बिल, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो, जो लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर हड़प लेने तथा संध्या न करने से दिविज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अवैश्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सब का पाठक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूर्य जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याग ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याग के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे दूसरे के वृतांत को परिपाटी सुनकर छत्ते के पास से बनते हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मर्गी ने है वह अपने स्वामी से कहा, स्वामी स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझको को जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी मुर्गी बोली, भाई, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ही ब्याह के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों दोनों मुर्गियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सबने है अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्यास को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की छोटे पैर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। इस समय व्याग का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मर्ग बोल उठे, व्याग शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो।
उनकी यह बात सुनकर व्याग को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से है उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि ये मर्ग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। मैं प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो जो पाठक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याग ने अपने वाहन को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याग के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याग को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, बिल, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। वर मांगो वर मांगो। व्याग भी भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गरुड़ नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याग सुनो, आज आज से संग वेदपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निवेदन रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि में मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप्त मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अनुज पर्वत पर भगवान शिव व्यागदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याग भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले। इस, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में परिपाटी विचार करके इस शिवरात्रि को व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति के विशिष्ट दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभ तर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि ये व्रत देवी है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, ये शुभ शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।